नमस्ते। अच्छा, अगर कोई फ्रीलांसर है तो उसकी जिंदगी में एक चीज कॉमन होती है, हमेशा अगले क्लाइंट की तलाश, है ना? तो आज हम एक ऐसा रोड मैप देखने वाले हैं जो इस चक्कर से बाहर निकलने में मदद करेगा। मतलब एक स्टेबल इनकम कैसे बनाई जाए। तो चलिए, क्लाइंट वर्क से आगे की दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं। तो इस सफर में हम 6 स्टेप्स देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे द फ्रीलांसर्स डिलेमा की, मतलब फ्रीलांसर की असली मुश्किल क्या है। फिर देखेंगे काम करने का एक स्मार्ट तरीका। उसके बाद अपना पहला डिजिटल प्रोडक्ट बनाने पर बात होगी। फिर सेल्स को ऑटोमेट कैसे करना है, एक सस्टेनेबल सिस्टम कैसे बनाना है, और आखिर में सबसे ज़रूरी वो एंटरप्रेन्योर वाली सोच कैसे अपनानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पड़ाव है फ्रीलांसर की दुविधा। और ये दुविधा क्या है? ये है सीधे सीधे अपने समय को पैसे से तोलना। ये एक लाइन है ना, ये फ्रीलांसिंग की पूरी कहानी बता देती है। अगर एक दिन की छुट्टी ली तो इनकम ज़ीरो, अगर क्लाइंट नहीं मिला तो भी इनकम ज़ीरो। और यही वो सच्चाई है जो हमें हमेशा काम के प्रेशर में रखती है। इसको ऐसे समझिए, एक तरफ है सैलरी वाली नौकरी, महीने के आखिर में पगार पक्की, छुट्टियां भी मिलती हैं। और दूसरी तरफ है फ्रीलांसिंग, जहां हर दिन एक नया चैलेंज है। काम किया तो पैसा आया, नहीं किया तो कुछ नहीं। तो सवाल ये है कि इस चक्कर से बाहर कैसे निकला जाए। जवाब है काम करने का तरीका बदलकर। तो अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट्स, सिस्टम्स और एसेट्स की, मतलब काम करने के एक स्मार्ट तरीके की। तो ये स्मार्ट फ्रीलांसिंग आखिर है क्या? अच्छा, जरा सोचिए, क्या हो अगर सिर्फ अपना टाइम बेचने के बजाय कुछ ऐसा बनाया जाए जिसे बार बार बेचा जा सके। बस यही है स्मार्ट फ्रीलांसिंग। मतलब मेहनत एक बार करो और कमाई बार बार होती रहे। देखिए, एक स्मार्ट फ्रीलांसर कभी भी सिर्फ एक इनकम सोर्स पर डिपेंड नहीं रहता। वो अपनी कमाई को 3 हिस्सों में बांटता है। पहला, डायरेक्ट क्लाइंट वर्क से। दूसरा, डिजिटल प्रोडक्ट से, जैसे कोई गाइड या टेम्पलेट। और तीसरा, पैसिव इनकम से। और कमाल की बात यह है कि टाइम के साथ साथ ना, ये बैलेंस बदलता जाता है। ये 3 साल का रोड मैप देखिए कितना क्लियर है। मान लीजिए पहले साल में 90% इनकम क्लाइंट वर्क से आ रही है, ठीक है? पर धीरे धीरे दूसरे साल तक ये 70% हो जाती है और तीसरे साल तक 50-50, मतलब आधी इनकम क्लाइंट वर्क से और आधी प्रोडक्ट से। यही है असली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का रास्ता। चलिए, बहुत हो गई थ्योरी, अब आते हैं प्रैक्टिकल बातों पर। अपना पहला डिजिटल प्रोडक्ट कैसे बनाया जाए? अब टाइम है अपनी स्किल्स को एक ऐसे एसेट में बदलने का जो आपके लिए लगातार काम करे। तो शुरुआत कहाँ से करें? इसका जवाब बहुत सिंपल है। बस ये सोचिए कि ऐसा कौन सा काम है जो आप अपने क्लाइंट्स के लिए बार बार और बार बार करते हैं। जैसे अगर कोई राइटर है तो वो शायद ब्लॉग टेम्पलेट्स बनाता होगा, कोई डिज़ाइनर है तो कैनवा टेम्पलेट्स बनाता होगा। बस यही है आपका पहला प्रोडक्ट। और हाँ, शुरू करने के लिए कोई बहुत बड़ा कोर्स बनाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। लेवल 1 से शुरू कीजिए, मतलब एक छोटी सी PDF गाइड या कोई टेम्पलेट जिसको बनाने में कुछ घंटे लगे और कीमत भी कम हो। फिर जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लेवल 2 और 3 पर जा सकते हैं। हाँ, लेकिन अपना पहला प्रोडक्ट बनाते समय ये 4 बातें जरूर ध्यान में रखनी है। 1, ये किसी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करे। 2, ये सिर्फ थ्योरी ना हो, एक्शन लेने लायक हो। 3, इसमें असली एग्जाम्पल्स हों। और 4, इसकी डिज़ाइन और स्ट्रक्चर प्रोफेशनल लगे। अच्छा, प्रोडक्ट तो बना लिया, लेकिन अब इसे बेचना कैसे है? यही तो असली चैलेंज होता है ना? तो चलिए, अब एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो तब भी काम करे जब आप सो रहे हों। वो पुराना तरीका तो याद ही होगा। हर किसी को मैन्युअली DM करो, पेमेंट लिंक भेजो, फिर गूगल ड्राइव का एक्सेस दो और सब कुछ एक्सेल में ट्रैक करो। कितना झंझट है। अब स्मार्ट तरीका देखिए, एक ऑटोमेटेड स्टोर फ्रंट जो पेमेंट से लेकर डिलीवरी तक सब कुछ खुद ब खुद कर देता है। और यकीन मानिए, ऐसा स्टोर सेटअप करने में 10 मिनट से भी कम लगते हैं। बस आपको साइन अप करना है, प्रोफाइल बनानी है, अपना डिजिटल प्रोडक्ट ऐड करना है, पेमेंट सेटअप करना है और बस अपना लिंक प्रमोट करना शुरू कर दीजिए। अब जरा कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए। उसने लिंक पर क्लिक किया, सारी प्रोडक्ट्स देखे, पेमेंट किया और प्रोडक्ट तुरंत उसे मिल गया। सब ऑटोमेटिक, मतलब आपके लिए ज़ीरो मैनुअल काम। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये सब चीज़ें मिलकर एक ऐसा सस्टेनेबल सिस्टम कैसे बनाती हैं जो अपने आप चलता है और अपने आप बढ़ता है। एक सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम। इसे कहते हैं फ्लाईव्हील इफेक्ट। ये एक मैजिकल साइकिल की तरह है।
देखिए, आपने क्लाइंट के लिए काम किया, उससे केस स्टडी या टेम्पलेट बन गया, फिर वो टेम्पलेट बिका, जिससे और लोग आपको जानने लगे, आपकी रेपुटेशन बढ़ी, और उस रेपुटेशन से आपको और भी अच्छे क्लाइंट्स मिले, और ये साइकिल बस चलता रहता है अपने आप। एक बात जरूर है, शुरुआत में उम्मीदें रियलिस्टिक रखनी है। अगर पहले महीने में 10 से 15 सेल्स भी हो जाती हैं, तो ये बहुत बड़ी जीत है। याद रखिए, ये कोई रातों रात अमीर बनने की स्कीम नहीं है, ये आपकी एक्स्ट्रा इनकम की एक शानदार शुरुआत है। और हाँ, कुछ कॉमन गलतियों से भी बचना है, जैसे एक साथ बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाने की कोशिश मत कीजिए, शुरू में प्राइस बहुत ज़्यादा मत रखिए, अपने काम को प्रमोट करने में झिझकिए मत, और सबसे ज़रूरी, कुछ महीनों में हार मत मानिए, प्रोसेस को सिंपल रखिए। चलिए, अब आते हैं इस सफ़र के सबसे ज़रूरी हिस्से पर। ये किसी टूल या टेक्निक के बारे में नहीं है, ये है माइंडसेट शिफ्ट के बारे में। एक वर्कर से एक बिजनेस ओनर बनने की सोच। एक राइटर का ही एग्जाम्पल लेते हैं। एक तरफ है एम्प्लॉय माइंडसेट, मैं पैसे कमाने के लिए लिखता हूँ, सिंपल। दूसरी तरफ है एंटरप्रेन्योर माइंडसेट, मैं एक राइटिंग बिजनेस हूँ, मैं क्लाइंट प्रोजेक्ट्स भी कर सकता हूँ, टेम्पलेट्स भी बना सकता हूँ, कोर्स भी बना सकता हूँ और सही टूल्स भी रेकमेंड कर सकता हूँ। देख रहे हैं, ये सिर्फ नजरिए का फर्क नहीं है, ये सब कुछ बदल देता है। और आखिर में इस पूरे सफर का, इस पूरी मेहनत का मकसद क्या है, वो इस एक लाइन में है। असली आज़ादी तब मिलती है जब आपकी इनकम आपके टाइम पर डिपेंडेंट ना हो। यही अल्टीमेट गोल है। तो अब एक सवाल सबके लिए, वो कौन सा ऐसा एसेट है जिसे एक बार बनाकर हमेशा के लिए बेचा जा सकता है? इस सवाल का जवाब ढूंढिए और अपनी स्मार्ट फ्रीलांसिंग की जर्नी आज ही शुरू कीजिए।